हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम जो आपका कल होने वाला है उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि लेटेस्ट पेपर्स के माध्यम से हम करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड किया था वो गलती से डिलीट हो गया था, और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो पुराना ही रिपीट हो गया है। तो आप इसे देखिएगा ज़रूर। इसमें हम जो न्यू 50 क्वेश्चन है उससे सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह किस जनजाति समुदाय से संबंधित थे। गंजन सिंह, इनका संबंध है कोरकू ट्राइब से, और इन्होंने 1930 में जो घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1930। ध्यान रखिएगा, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह 1930 लीड किया था गंजन सिंह कोरकू ने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया था। ये भी घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से, बैतूल जिला। बट ये पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, इसे लीड किया था विष्णु सिंह ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पंचवर्षीय योजना में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है। नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत चारा का संरक्षण नहीं होता है। मध्य प्रदेश में जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पाए जाते हैं उपाद्र पहाड़ी वन नहीं पाए जाते। एक्चुअली शुष्क पतझड़ वन तो आपको देखने मिलेंगे। उष्ण शुष्क पतझड़ वन 100 से सेंटीमीटर वर्षा से कम वाले क्षेत्र में। सदाबहार वन भी नहीं मिलेंगे। सदाबहार के लिए तो 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए रहती है। उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, दिस इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन और अर्ध पतझड़ वन, इस प्रकार के 3 कैटेगरी के वन पाए जाते हैं। अब इसे डिटेल में देख लीजिएगा। आपका जो वन वाला टॉपिक है एमपी ज्योग्राफी में, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोर क्या है। एक्चुअली टोर बुंदेलखंड रीजन में समतल भूमि पर बीच बीच में छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, उससे टोर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए प्रवेश करती है मुकरता गॉर्ज में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र है वो है आपके बैतूल जिले में। और जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, इसको कोल सप्लाई करता है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र। राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना को प्रस्तावित पूछा गया है 2003 में। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र स्थित है, हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये लोकेटेड है आपका सारनी बैतूल में। या ऑप्शन बी दिया गया है मुल्ताई से ओरिजिन होता है ताप्ती रिवर का, जिसकी टोटल लेंथ है 724 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है। बाण सागर परियोजना, जो आपकी सोन रिवर है उस पर। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ और ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात प्लस महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चंबल नदी बहते हुए किस अपवाह तंत्र को प्रदर्शित करती है। अध्यारोपित प्रतिरूप। ऑप्शन इज करेक्ट। सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। महादेव श्रेणी। धूपगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है 1350 मीटर। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान, जबकि शासन का प्रधान होते हैं सीएम इन स्टेट। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। एच.एस. कामत ये फर्स्ट थे, आर.सी. विपिन नरोना ये सेकंड थे, और इन्हीं के नाम पर एकेडमी भी है भोपाल में। आर.एस. खन्ना भी मुख्य सचिव रहे मध्य प्रदेश के, जबकि एस.के. शर्मा ऐसे कोई मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। इन्होंने एक्चुअली क्या किया है, एस.के. शर्मा ने जो के.एस. शर्मा है वो मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव रहे। इन्होंने नाम को इंटरचेंज कर दिया है, एस.के. ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट में मुख्य सचिव की बात करें तो 35वें क्रम के हैं अनुराग जैन जी। इसे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत आते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल द्वारा। इको मार्क के लिए नोटिफिकेशन भारत सरकार ने कब जारी किया था। 1991 में। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट
राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह रहा था आपका अनुमान है 4.11%। ठीक है। फिजिकल डिफिसिट टोटल मध्य प्रदेश के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.11% 2024-25 के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में वित्त पोषित होते हैं? 60:40 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत। थोड़ा मेरा गला खराब है तो आप सुनने में दिक्कत आ रही होगी तो थोड़ा वॉइस इंप्रूव कर लीजिएगा। दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीनीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? तो ये ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2024 तक पूछा जा रहा है। राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता, रिन्यूएबल एनर्जी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह है 7300 मेगावाट। ऑप्शन इज करेक्ट। राज्य में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस सी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? 2030 तक। वायरल हेपेटाइटिस सी को। ठीक है। व्यावसायिक सुगमता के अंतर्गत मध्य प्रदेश में शामिल पहलों में सम्मिलित है विनियमन लागत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979 किस वर्ष में संशोधित हुआ था? इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, यदि रिपीट हो जाते हैं तो आपको फायदा होगा। ये हुआ था 2015 में संशोधित। ठीक है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजाति को पीवीटीजीज अधिसूचित किया गया है? 3, सहरिया, भारिया और बेगा। मध्य प्रदेश में कितनी जनजाति विकास खंड है? 89। मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? 1995-96 में। रघुनाथ सिंह मंडलोई अमरवीर क्रांतिकारी सेनानायक किस जनजाति के थे? ये हुआ आपका रिपीट क्वेश्चन, एमपीपीएससी प्री आई थिंक 2024 में पूछा गया था। तो ये थे बिलाला ट्राइब से। श्री बादल वही राज्य आदिवासी संग्रहालय है आपका छिंदवाड़ा जिले में। कोरकू जनजाति में कितने गोत्र है? इस प्रकार के क्वेश्चन यदि रिपीट हो जाते तो आपको फायदा होगा। कोरकू जनजाति में गोत्र है 36, यूनिट 4 का टॉपिक है आपका। बेगा जनजाति में घर दामाद को कहते हैं लमसेना। लमसेना विवाह भी काफी प्रचलित है। भड़म लोक नृत्य किस जनजाति में पाया जाता है? भड़म और सेलम, भारिया ट्राइब। भारिया ट्राइब का निवास है छिंदवाड़ा और जबलपुर। छिंदवाड़ा में भी तामिया तहसील, पातलकोट स्थान। लुकोड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है? कोल जनजाति में। जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बना है? इंडोनेशिया। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल 2025 में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी? एक्सॉम मिशन 4। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने का आधार है पर हेक्टेयर भूमि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले पद्मश्री। मध्य प्रदेश में निर्गुण भक्ति संगीत में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वीरू सिंह चौहान जी। यह सब लिस्ट देख लीजिए, 5 पर्सनैलिटीज ऑफ एमपी जिन्हें पद्म श्री मिला है। उदेंद्र कुमार जैन जी सतना से आते हैं, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। हरचंदन सिंह भट्टी भोपाल से। जगदीश जोशीला जी खरगोन, निमाड़ शब्दकोश के लिए। शैली होलकर रहवास सोसाइटी के लिए, जो कि आपकी महेश्वरी साड़ी उसके लिए फेमस है। और भैरू सिंह चौहान जी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, कबीर गायन और लोक गायन के लिए। फरवरी 2025 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? स्पोर्ट स्टार एसएस पुरस्कार। कंप्यूटर सिस्टम में बस का कार्य क्या होता है? डेटा एवं पते के आदान प्रदान के लिए वायरलेस का एक समूह होता है बस। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को परामर्श एवं क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है? NISG कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस। जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट है वो लोकेटेड है आपका हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सक्रिय एवं सतत शोध क्षेत्र है जिसमें शोधकर्ता यह समझाने और समझने का प्रयत्न करते हैं कि सिस्टम किस विशेष आउटपुट तक कैसे पहुंचता है? तो यह कहलाता है आपका एक्सप्लेनेबल AI। ठीक है, ये आपके यूनिट 5 का क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से संप्रेषण करने की प्रक्रिया से संबंधित है? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके निर्णय लेना सीखता है ताकि संचय प्रतिफलों को अधिकतम किया जा सके? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो आपकी सेल्फ ऑटोनोमस कार होती है, टेस्ला वगैरह, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर कार्य करती है। ये मशीन लर्निंग का टाइप है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और ये भी टाइप है अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग। इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हमने जाना था। यदि आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आदि टॉपिक कवर कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग। करीताल अभिलेख का संबंध किस शासक से? लक्ष्मण राज सेकेंड। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग नगर के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता था? स्वभोग नगर, एरन, सागर जिला। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया? यशोवर्मन। भोपाल शहर के जल स्रोतों के निर्माण हेतु कुत्सिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था? कुत्सिया बेगम को गौहर बेगम भी हम कहते थे। इन्होंने गौहर महल का निर्माण कराया भोपाल में, और जल स्रोतों के लिए पाइपलाइन बिछाई थी भोपाल में। किसके माध्यम से? जर्मन इंजीनियर डेविड कुक के माध्यम से। किस सिंधिया शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने का विकास हुआ? जयाजीराव सिंधिया। 1857 की क्रांति के दौरान किसने सागर में क्रांति का प्रारंभ किया था? शेख रमजान। टूरिया जंगल सत्याग्रह इसे लीड किया था मुका लोहार ने और दुर्गाशंकर मेहता ने, 1930। 1938 में दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? दीवान कालका प्रसाद ने। यदि आपको और 50 क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए ले आऊँगा। धन्यवाद।